सबसे पहले तो भाई प्रियांशु क्या हाल है। बढ़िया है भाई, तू बता। बस क्या यार चल चल रहा रहा है। तुझ तो पता ही है, रिमोट पॉडकास्टिंग करनी पड़ रही है है? कोरोना काल में। वो भी हो जाएगा सही। साथ में हाँ बैठ चल के करेंगे। हो जाएगा। चल यार वैसे एक बात बता कि हम्म। जैसे यार एक इनफॉर्मल टॉक ही होने वाली है, तो सीधी बात रखेंगे, जो मन में बोल दियो। ठीक है। बिल्कुल। जब जब पिछले साल मार्च में हमारे पेपर नहीं हुए थे, मतलब एक पेपर हम्म जब रह गया था, तेरा सी एस मेरा हम्म बिजनेस स्टडीज़ हम्म है, तब मतलब मेरे मन में जो था वो ऐसा था कि भाई चलो सही है, 15-20 दिन मिल गए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे फिर पढ़ेंगे आखिरी के 5-6 दिन। बिजनेस पढ़ी है पूरे साल, ठीक है। हाँ। तब ऐसा कि तब एक रिएक्शन था कि भाई वाह। और एक साल बाद, 1-1.5 साल बाद अब ये रिएक्शन है क्यों, मैं दे देता बिजनेस स्टडीज़ का पेपर भाई। सही में भाई, सही ठीक है। में। तो तेरा क्या एक एक्सपीरियंस रहा है भाई इस पूरे टाइम में। तो देख यार, एक तो सबसे जो खराब बात है ना, वो एक तो जो हमारा 2020 वाला बैच था ना भाई साहब, वो मतलब इतना मनहूस था, मैं बता नहीं सकता। कसम से क्योंकि यार कसम से। देख, 10th में सबसे पहले हमारे टाइम पे बोर्ड आई। भाई ठीक है। 7-8 साल से बोर्ड नहीं हो रहा हमारे टाइम पे। हमारे बोर्ड टाइम पे नहीं। बोर्ड आई, फिर 12th में हुआ, पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने, सीबीएसई वालों ने। उसके हम्म। बाद फिर अब जैसे मेरा जेई था, जेई का पैटर्न हाँ। चेंज। मतलब वाह। सारी चीजें जो है वो घूम फिरा के ना हमारे 2020 वाले बैच में आई है सिर्फ। और तो एक और मतलब चीज़ भगवान ने एक सोच के डाली हुई है कि ये 2020 बैच वालों की लगानी है हमें अच्छे से। और एक और चीज़ रह गई कि 10वीं में हमारे मैथ्स का पेपर लीक हो गया था। हाँ भाई, वो तो भाई, वो तो मुझे याद है कि मतलब मैं सेंटर पे जब पहुंचा, तो मेरे दोस्त सारे पेपर डिस्कस कर रहे थे, और मैं था मतलब वैसे कि भाई ये मतलब 100 लाऊंगा भाई मैथ्स में। ऐसा मैं बन हाँ। के गया था उस टाइम। और अच्छा। मेरे सारे दोस्त पेपर डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगा यार ये ऐसा ही होगा फालतू, ये कोई रियल वाली चीज़ है नहीं, ये लीक हो गया हाँ होगा, हाँ नौटंकी है ये सब। भाई हाँ। बाहर निकला, उसके बाद जो रिएक्शन मिला ना यार, ये तो वही पेपर है, ये तो वही पेपर है, उसके अरे तू, बाद जो मत्था खराब हुआ। मेरे को ना पिछली रात को मिल गया था पेपर, ठीक है। पिछली रात को, अच्छा। 12 12 साढ़े 12 बजे, ठीक है। तो ना मेरे हम्म पीछे एक लड़का बैठता था, मेरा दोस्त ही था। हम्म। तो जैसे ही पेपर बट रहे थे ना, पहले जैसे ही पहले स्टूडेंट को पेपर मिला, रोल नंबर 1, वो पीछे वाले को बोल रहा आ वही गया सही भाई में आ गया। यार, बहुत गंदा सीन हुआ था। एक और सब्जेक्ट का लीक हो, 12th का लीक हुआ था, हाँ। हाँ। तो 12th का। 12th वालों का तो पेपर हुआ भी था उसके बाद, हाँ। बट 10th वालों को नहीं हुआ था। तो चल देख, ये बढ़िया है। वाली जो चीज़ थी ना ये, हाँ, इस बार जो हुआ, कोरोना का जो सीन हुआ ये, देख अपना 15 मार्च से ये चीज़ चालू हुई, हमारे मैथ्स के 2 दिन पेपर से हाँ पहले से। तो उसके बाद हाँ तो यार इतना नहीं हाँ। सोचा था किसी ने कि ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब आज तो देख रहा है तू क्या हाल वही। है बाहर। तो देख, जस्ट हम्म जब तक जेई था उस टाइम तक तो लग रहा था चलो बढ़िया हुआ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत टाइम मिला पता है जेई के लिए, और हम्म मैंने काफ़ी इम्प्रूव किया उस टाइम में। हम्म। तो ये चीज़ थी कि उस टाइम तक मैं खुश था कि चलो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मेरे लिए, तो हाँ कम से कम। हाँ। तो यही था। फिर जैसे ही जेई खत्म हुआ, कॉलेज में एडमिशन हो गया, उसके बाद जो हुआ ना यार, मतलब अभी तक मैं वो नहीं कर पा रहा कि हमारा 1 साल जा चुका है कॉलेज में। सही बात तो है। ये बहुत ही ख़राब चीज़ हुई है हमारे साथ। और ये अब क्या कर सकते हैं, कोविड टाइम ही ऐसा है। तो अपने सही भी बात देख। है। हाँ। तो मैं ज़्यादा ही बोल गया, तू अपना थोड़ा भी एक्सपीरियंस शेयर कर। देख भाई, मतलब कि ऐसा कुछ भयंकर एक्सपीरियंस तो नहीं रहा है, बस फनी रहा है मेरे लिए। तो मतलब हुई हैं चीज़ें थोड़ी इधर उधर भी, ठीक है, उनके लिए हम्म। बुरा भी लगता है, बट एट द सेम टाइम जब मेरे को याद है हमारा जब इको का पेपर था 14 मार्च, तब दिल्ली में पहला केस आया था। और मेरे को याद है कि हाँ। मेरे मेरे स्कूल के दोस्त के घर के पास ही था, एक जनकपुरी में उसका घर है। तो तब सब उसको ऐसे चिढ़ा रहे थे, भाई कोरोना कोरोना। तो किसी को तब लग नहीं रहा था कि भाई इतना कुछ है, ठीक हाँ है। बिल्कुल। तब पहला केस आया था। उसके बाद मेरे को याद है कुछ दिनों बाद जब पेपर कैंसिल हो गया था मैथ्स का, तब एक हाँ। और मेरा दोस्त है, तो मैं उससे फ़ोन पे बात कर रहा था और हम ये डिस्कस कर रहे थे, भाई कल 8 केस आए हैं दिल्ली में, तेरे को पता है 8। आर्ट इतना शॉकिंग था भाई उस टाइम से। सही में। बोलो यार 8 केस आ गए यार, ये तो बढ़ रहा है। और इतने सारे प्लान्स थे यार, बोर्ड्स के बाद ये करेंगे वो करेंगे, सही में, सही में, ये तो बात है। इधर वो उधर हो भी गया था, सब। प्लस हमारा जो ये भी था ना यार, कॉलेज लाइफ भी तो था। 1 साल वही निकल चुका है। अब तू वही। तो तेरा बीकॉम है, हाँ डीयू से। अब तेरे तो तीन हाँ। साल है, उसमें से 2 चले गए। हमें तो अभी यार भी थोड़ा वो है कि यार चल कम से कम 3 साल है, ये तो मिलने चाहिए सही एटलीस्ट। सही में। और सबसे खतरनाक चीज़ हुई थी पिछले साल कॉमर्स वालों के साथ कि चलो कोरोना आया तो आया, तो तुम्हें लगता है कि चलो कॉम्पिटेटिव के लिए थोड़ा सा टाइम मिल रहा है, सही है, तैयारी करेंगे बढ़िया से। हम्म उसमें क्या होता है कि
पिछले साल 7 सितंबर DU जैट पेपर होता है, DU में एंट्रेंस का ले, हाँ हाँ और IP मैट पेपर होता है, IPM IIM इंदौर का IIM, पेपर होता है हाँ। वो, ठीक है। वो कर दिया एक दिन। इतने शानदार डिसीजन, इतने शानदार डिसीजन, 7 सितंबर दोनों एक दिन, और हाँ। टाइम स्पैन है दोनों के बीच में आधे घंटे का, और मेरे सेंटर हैं 30-30 किलोमीटर दूर। हाँ ये तो हुआ है, ये जेई में भी बहुत बार हुआ है कि हाँ। डेट्स क्लैश कर दी है, हाँ। तो वो तो अब कुछ कर नहीं सकते उसका। तो यार यही रहा है, बाकी 1 साल हो गया, ख़राब हो गया। बहुत बहुत बुरा लग रहा है यार उसका। अब तो मतलब कि मेरे को होप भी नहीं है हाँ यार, सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए मुझे भी ऐसा कुछ खास नहीं है, लग नहीं रहा, क्योंकि अभी हाँ। भी ऐसा सीन है और केसेस बेशक कम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट अभी भी सब चीज़ें खुलेगी। और वैसे अब मतलब कि एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव लगता है ना कि यार चलो खुल जाए, पर कहीं ना कहीं अब इतने केस आ रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। हाँ वही बात। केसेस कम भी हो रहे हैं, बट ठीक है, जब खुलेंगे तब चल जाएंगे यार कॉलेज। अब वो वाला सीन हो गया मेरा, अब मेरे को ये नहीं रह गया यार कॉलेज हाँ, अब तो हैबिट टाइप की बन गई, अब क्या ही करें। चल यार कोई बात नहीं, वैसे नेगेटिव्स तो रही ही हैं, क्या कर सकते हैं अब। अबे नेगेटिव देख, हाँ नेगेटिव्स तो हैं, क्योंकि एक तो पहली बात तो सबसे पहला फर्स्ट ईयर हमारा चला गया, और फर्स्ट ईयर देख First year इंजीनियरिंग के में लिए थोड़ा मज़े करने वाला टाइम। इंजीनियरिंग लाइफ जो होती है ना, उसमें फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा टाइम होता है जिसमें लोग चिल विल कर सकते हैं थोड़ा अपना, मतलब जो जेई की भसड़ से जो निकले हैं वो अपना दिमाग उसमें सही लगा बात है सकते हैं, मतलब थोड़े आराम ले सकते हैं, मेंटल पीस। पर ये चीज़ हुई नहीं हमारे साथ, बल्कि और मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया सबको इस चीज़ ने, है ना, घर के अंदर। और भाई और एक और बात है कि यार देख, हम आ गए कॉलेज में, ठीक है, मैं मेरिट बेसिस पे आया, तूने एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्रैक करा, ठीक है, तो मार्क्स लाए, कॉलेज में आ गए, पर एट द एंड ना एक ईयर ख़त्म हो गया। मैं बोल नहीं सकता मेरे को बीकॉम ऑनर्स में हाँ बहुत यार, कुछ ये आता चीज़ है, ये चीज़ जितना तो है। पढ़ाया गया। क्योंकि देख हमने भी, अब इंजीनियरिंग चीज़ है यार, कोई क्या सीखेगा घर से, बेशक जो थ्योरेटिकल पार्ट है, सही बात, हाँ तुम्हारा तो- थ्योरेटिकल पार्ट है वो चलता है, लेकिन फिर भी यार कोई खास लर्निंग होती नहीं है, और ऊपर से इवैल्यूएशन इतना वही ख़राब देख। है, क्योंकि अब हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट भी है, लेकिन वैसे देखा जाए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अब इसके बाद जो PhD करेंगे या MSc करेंगे, उनके लिए तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, कि वो पढ़ाई मतलब उनको स्टार्टिंग से ही लगना पड़ता है इन सब चीज़ों में, तो उनके लिए और वही मतलब कि ना देख, जैसे जो प्राइवेट कॉलेजेस का सीन है ना, जैसे मेरा एक दोस्त है मतलब कि हमसे एज में बड़ा है, वो MBA कर, उसने कैट निकालता, तो फिर अब उसका शुरू हुआ था पिछले लॉकडाउन के 2-3 महीने बाद, क्योंकि प्राइवेट उन्होंने वेट नहीं करा था, जैसे हम दोनों का सरकारी था, हमारे लेट खुले थे सेशन, ठीक है, उन्होंने वेट नहीं करा था, अब उसका ख़त्म हो गया, वो इंटर्नशिप ऑनलाइन कर रहे हैं, और MBA जैसा कोर्स ना एक कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्स ज़्यादा है, तो मैं लोगों से मिलना होता है ना, कि करनी होती हैं, पर पूरे 2 साल घर से, उसको 2 साल निकल गए, 16-17 लाख की। हाँ सही बात है। देख मैंने भी कितने, मेरे जो सीनियर्स थे 2019 बैच के ना, तो उनसे भी मेरी जैसे बात होती है, तो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जैसे कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हमारे 2020 वाले हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मिस आउट कर दी, है ना, थोड़ी बहुत चीज़ें देख। अब जैसे 2019 वाला बैच है, उनका तो मार्च से, मतलब वो तो कॉलेज में थे ही स्टार्टिंग से, लेकिन मार्च 2020 से आज 2021, मतलब उनका ज़्यादा लॉस हो, हाँ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हमारा तो देख, हमारा एक टाइम तो हमारा उसमें चला गया 12th के बाद प्रिपरेशन, DU जैट, ये हमारा जेई वगैरह में, तो अभी भी थोड़ी बहुत होप तो है हमारे अंदर कम से कम कुछ तो। और एक सही, और सबसे मतलब एक बारी को देख, हमारी 12वीं हो गई थी उस टाइम तक, बट अभी जो 12वीं में है ना, उनकी जो हालत है ना, मतलब पेपर हो रहे हैं नहीं हो रहे, अब तो कैंसिल बोल दिया, अब कॉम्पिटिटिव कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इवैल्यूएशन, CBSE की इवैल्यूएशन की टेंशन। ये चीज़ थोड़ी वो मैं भी सोच रहा था एक दिन कि देख स्टार्टिंग में जब जेई वाला सीन स्टार्ट हुआ तो सब ये बोल रही थी कि जीरो ईयर नहीं करना हमें, गवर्नमेंट ये बोल रही थी, है ना, कि 0 ईयर नहीं करना है। फाइनली तो 0 ईयर ही हुआ, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए, 10th के भी हो गए, 12th के हो गए, बाकी क्लासेस को ऐसे ही प्रमोट कर दिए जा रहे हैं बिना एग्ज़ाम्स के, तो फाइनली ये 0 ईयर ही हुआ। सही बात। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। देख नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेशक आई, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब जैसे कि अब इनका जो 11th के बेसिस पे बोल रहे हैं या 12th के जो प्री बोर्ड्स के बेसिस पे बोल रहे हैं, फिर ये सब भी सबको पता है कि कैसे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कैसे सबको पता है ये बात।
तो मेरे हिसाब से यार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए कि 4th क्लास से हम बच्चों को कोडिंग सिखा रहे हैं। ये होनी चाहिए कि अभी जैसे 12th में जो 10th में बच्चे हैं उनको बोल देते यार कि तुम कोई स्किल लर्न करो, उसका हम तुम्हारे से टेस्ट लेंगे, जो तुम्हारी जो मतलब जो तुम्हारा इंटरेस्ट है जिसमें वो करो तुम, उसके बेस पे हम इवैल्यूएशन लेंगे। तो वो होती नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट तो अब कुछ कर नहीं सकते उसमें CBSE में। मेरे को लगता है भाई उस मतलब 12वीं में स्किल सेट सिखाना रादर देन रट्टे लगवाना, उससे उस पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अब नेक्स्ट स्टेप तो उनका वही है ना यार, वो कोडिंग सीखेंगे, जो स्किल उनको लर्न करनी है वो करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, है ना। तो उनको एक स्टेप अहेड मिल जाता रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन ये सब चीज़ें जो CBSE के कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं बच्चों के पढ़ने का, है ना। अब मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब चीज़ें कहाँ काम आएंगी, इंजीनियरिंग में ही काम आएंगी। अगर उनको उसमें भी इंटरेस्ट है तो उसी के बेसिस पे इवैल्यूएशन होता, है ना। ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए थी थोड़ी गवर्नमेंट को। और मेंटल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ा ही है यार देखिए ये तो है, लेकिन बट ये भी है कि पॉजिटिव्स भी रहे हैं इसके। स्पेशली अब अगर हम अपनी बात करें तो बता थोड़ा इस पे एलैबोरेट कर, तेरे लिए कैसे पॉजिटिव्स रहे हैं, कैसे तुझे बेनिफिट मिला है अभी तक। देख सबसे पहले तो तूने कह ही दिया कि हमारे लिए अगर लॉकडाउन नहीं होता ना, लॉकडाउन नहीं होता, इतने टाइम का लॉकडाउन नहीं होता, सबसे पहली बात तो है, तो शायद मैं यूट्यूब नहीं कर रहा होता, तो यूट्यूब नहीं कर रहा होता, सबसे पहली चीज़। ये बात ठीक है। एक नई निच मेरे दिमाग में, चलो पॉडकास्ट करते, अब शुरू कर दिया एटलीस्ट, तो समय है। समय है हमारे समय तो कॉलेज में आना जाना, कम्यूट का समय बच रहा है, घर से बैठे बैठे क्लास अटेंड करनी है, वो भी हम क्लास अटेंड मुझे पता है कैसे कर लेते हैं छोड़ के। ठीक है, तो समय है हमारे पास, निकालने को चीज़ें निकाली जा सकती हैं। कि तू खुद ही देख, हमने भी जो शुरू करा है, ठीक है, लोग अभी कोई नई व्यूअर आएगा वो देखेगा सब्सक्राइबर काउंट, कुछ भी काउंट देखेगा, ज़्यादा नहीं है, बट दो कितने 1-1.5-2 महीने इसमें हो गया ना। तो ये बात है कि समय है, और बाकी चीज़ें भी मैं ट्राई कर रहे हैं, हम साथ में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। उन पे भी लीड्स हैं ही, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है काम, कोई बात नहीं, बट कर रहे हैं। तो फिर कोई अगर निकालना चाहे ना इस समय पे काम तो कर सकता है। हाँ, नहीं ऐसे लोग हैं भी, जो पता है अपनी स्किल डेवलप, जिसको पता है ना कि वो क्या करना है, उसके पास माइंडसेट है, विजन है कि मुझे क्या करना है, तो वो यार अपना टाइम का यूटिलाइज भी करते हैं। और बात जैसे मेरे कई दोस्त हैं जो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, कोई चीज़ कोई लर्न कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो एवरीबॉडी इज डूइंग समथिंग। सही बात। और तू बस विजन रखने की जरूरत। और तू यही देख लेना, हम जिनकी हमने पिछली पॉडकास्ट ली हैं, उन्होंने पिछले 6-8-10 महीनों में काम नहीं करा के, और बूम वाला काम करा है, ये वाला। तो देखो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, घर में बैठे बैठे अब तुम काम निकाल सकते हो। और देख जब बीच में खुल गई थी ना चीज़ें, वो जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन वाला टाइम था, तब थोड़ा बाहर निकलने का भी प्रॉस्पेक्ट था ना, तो ना निकल के भी अच्छा लग रहा था कि हाँ कुछ किया जा सकता है। उस टाइम पे जो सेटिंग बिठाई थी मैंने थोड़ा बाहर निकल के, वो अभी थोड़ी काम आ रही है। हम लोग वैसे ही मिले है ना। तो सही बात, सही चीज़ है ना, मतलब कि हम कर सकते हैं, तो पॉजिटिव्स हैं, समय है ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। हाँ, मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था एंड्रयू श्वार्ट्ज का, तो उसने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी कि अगर आप कॉलेज में हो ना, तो अगर जो पैंडेमिक है वो अगर मतलब आपके कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस बन रहा है तो बनने दो, वो कोई इशू नहीं है, हम कुछ कर भी नहीं सकते, बट उसको आपकी कॉलेज लाइफ को डिफाइन मत करने कि सिर्फ पैंडेमिक ही है हमारे कॉलेज लाइफ में और कुछ नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है पैंडेमिक के अलावा। और काफ़ी लोग यही कर रहे हैं। हम काफ़ी मैं कितने लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, तो सीन ही है कि यार मैं ऐसे होता हूँ कि कुछ कर रहे हो वाला सीन है कि क्या कुछ, तो फिर मेरे काफ़ी दोस्तों ने तो कुछ ना कुछ चीज़ें ट्राई निकालनी शुरू कर दी हैं, एटलीस्ट ट्राई मार रहे हैं, ठीक है। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं कि यार क्या करें, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पड़े हुए हैं। क्योंकि लॉकडाउन है वो ठीक है, बात समझ आ रही है कि थोड़ी मोटिवेशन कम है, बट डेफिनेटली वो तो है, बट निकाल सकते हैं। बट वही है, अपने आप को पुश करने की बात है। हाँ, जो कर रहा है वो सही है। लोग इस टाइम में भी तो लगे हुए हैं। हाँ, पॉजिटिव